जय श्री राम। भरत जी और निषाद जी का मिलन हो चुका है। निषाद जी और भरत जी बहुत प्रेम से मिले। समुझी मोरी करतूती कुलु रामा, प्रभु महिमा जिय जोय सिया रामा। जो न भजई रघु वीर पद रामा, जग विधि वंचित सोई सिया रामा। अपना वंश और कर्म देखकर और प्रभु की महिमा को जो जी में विचार कर मैंने समझ लिया कि जो रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह संसार में ब्रह्मा जी द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। मैं कपट कायर कुबुद्धि कुजाति हूँ और सब प्रकार से लोग और वेद से बाहर हूँ, परंतु जब से मुझे रामचंद्र जी ने अपनाया है तभी से मैं लोग का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले उबहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज का स्नेह देखकर और सुंदर विनती सुनकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम कहकर मधुर वाणी से सादर सब रानियों को प्रणाम किया। जानी लखन सम जेहि आशीषा, जियहूँ सुखी सय लाख बरीसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। वे उसे लक्ष्मण जी के समान जानकर आशीर्वाद देने लगी कि तुम सुख से 100 साल तक 100 लाख वर्ष तक जियो। नगर के नर नारी निषाद राज को देखकर ऐसे खुशी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख लिया हो। कहीं लहो यही जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र भरि बाहू। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे मंगलमय रामचंद्र जी ने भुजा पसार कर गले लगाया है। निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुन आनंदित हो सबको साथ ले चला। सनकारे सेवक सकल रामा, चले स्वामी रुख पाई सिया रामा। घर तरु तरसर बाग बन रामा, बास बनाए नि जाय सिया रामा। उनके सेवकों को इशारा किया, वे स्वामी का रुख समझकर चले और ठहरने के लिए घरों में वृक्षों के नीचे, तालाब के किनारे, बाग और बगीचों में स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दिख जब से, भेषने सब अंग सिद्ध तब से।
सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। जब श्रृंगवेरपुर को भरत जी ने देखा तो प्रेम के मारे अनेक अंग स्थिर हो गए। निषाद राज के कंधे पर हाथ रखे हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए जा रहे हैं। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन ऐसा हुआ मानो रामचंद्र जी मिल गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्राह्मण बारी निहारी। करी मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पत प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और उस ब्रह्मामय को देख कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। स्नान करके हाथ जोड़कर यही वर मांग रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति कम न हो। भरत कहे सुर सरित बरेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी कर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी कहने लगे, हे गंगा मैया, आपकी रेणु और सबको सुख देने वाली और सेवकों को तो कामधेनु ही के समान हैं। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। यही विधि मंजनु भरतु करी रामा, गुर अनुशासन पाई सिया रामा। मातु नहानी जानी सब रामा, डेरा चले लवाई सिया रामा। इस प्रकार भरत जी स्नान करके, सब माताएं स्नान कर चुकी हैं ऐसा जानकर और गुरु की आज्ञा पाकर सबके डेरे लीवा ले चले। जहाँ तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयुष पाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरे डाल दिए। भरत जी ने सभी को संभाल कर ली। फिर देव पूजन कर आज्ञा पार कर दोनों भाई श्री राम जी की माता के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन बुलाई। भरत जी के चरण दबाकर, भरत जी ने चरण दबाकर और मधुर वचन कहकर सब माताओं को आदर किया। फिर शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद राज को अपने पास बुलवा लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सबहि सो ठाऊ दिखाऊ,
नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ। भरत जी सखा के हाथ में हाथ मिलाए चले। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर स्थिर हो गया। निषाद राज से पूछा, वह स्थान तो दिखाओ, नेत्र और मन की जलन को तो ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखनु निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीताराम जी और लक्ष्मण जी रात में सोए थे, यह कहते ही उनके आँखों में के कोयों में जल भर आया। भरत जी ने वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। यह तुरंत उन्हें वहां ले गए। जहाँ शिशुम्पा पुनित तर रामा, रघुबर किए विश्राम सिया रामा। अति स्नेह सादर भरत रामा, कीन्हु दंड प्रणाम सिया रामा। जहाँ पवित्र शीशम के बीच की छाया में रघुनाथ जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ बड़े प्रेम से सादर साष्टांग प्रणाम किया। कुश सावरी कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदीक्षण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। फिर कुश की सुंदर आसनी देखकर परिक्रमा करके प्रणाम किया और चरण रेखाओं की धूल लेकर आँखों में लगाई। उस समय की प्रीति की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। सोने के 2-4 सितारे देखकर सीता जी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया। आँखों में जल भरकर अपने मन में दुखित हो गया। हो सखा से मधुर वाणी में से यह वचन बोले, श्रीहत सीय विरह दुति दीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोगु जोगु जगते ही। हाँ, यह सोने के तारे की भी सीता जी के वियोग से कांतिहीन और मलिन हो गए हैं। जैसे अयोध्या के नर नारी शोक से छीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता जनक जी हैं, उनकी उपमा मैं किसको दूँ, जिनकी मुट्ठी में जगत के सब भोग और योग हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अम रावती पालू। प्राणनाथु रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होल सो राम बड़ाई। जिनके ससुर सूर्यवंश के राजा दशरथ जी थे, जिन्हें अमरावती के स्वामी इंद्र भी सराहते हैं। श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं। संसार में जो बड़ा होता है वह जिनके देने से बड़प्पन पाता है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जय श्री राम।